बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात की जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे देखें या इन जनरल देखें, मैं तो मीडिया को भी एज ए स्टेक होल्डर इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो मोहम्मद आसिफ स्नूकर में जीता है तो कुछ 2-4 दिन बात की जाती है। अरशद नदीम ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड लेके आता है तो चलें 15-20 दिन या 1 मंथ बात की जाती है, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं करता। किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं आ पाते। और लम्हा फिक्रिया ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी जो नेशनल ग्लोरी है, हमारी नेशनल जो गेम है हॉकी, जिसमें हमारे पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वर्ल्ड कप हैं, उस हवाले से कोई बात ही नहीं करता। चाहे किसी भी लेवल पे देख लें, कोई इवेंट आएगा, हम दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तो थोड़ी सी डिस्कशन होती है, बात की जाती है, बट आफ्टर दैट सब डन एंड डस्टेड कर दिया जाता है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ हम कलेक्टिवली सारे ही ज़िम्मेदार हैं। बट एटलीस्ट मैं तो अपने इस प्लेटफॉर्म से बारहा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बार बार डिस्कस किया जाए, इस इशू को जितना हम रेज़ कर सकते हैं वो किया जाए। और मैं काफ़ी लकी समझता हूँ कि जो हमारे हॉकी के कुछ लेजेंड्स हैं जो शायद ऐसी सोच रखते हैं, जब भी इनको इनवाइट किया जाता है ये बड़ा ग्रेसफुली उसको वेलकम करते हैं, हमारे साथ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। शायद ऐसे लोग ही जब बात करेंगे, कुछ सोच रखेंगे तो उसमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। शायद गवर्नमेंट लेवल पे शायद कुछ सोच चेंज हो जाए, शायद लोगों के अंदर टेंडेंसी आ जाए, वो रुझान आए और चीज़ें बेहतर हो जाए। और आज भी उसी की हम एक काविश कर रहे हैं जी। पाकिस्तानी ओलंपियंस हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और अभी भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा जुनैद और ताइज़मान साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। आपका भी शुक्रिया। नहीं, आप दोनों का शुक्रिया। हमेशा जब भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप ऑनर करते हैं, आप आते हैं, तो अगेन हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी आप डेवलपमेंट के लिहाज से गवर्नमेंट से भी लिंकअप हैं और यूथ जो प्लान है उसको भी आप हेड कर रहे हैं, उनके फोकल पर्सन भी हैं। थोड़ा सा बताइए, कुछ हिलजुल हो रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये सिर्फ दिखावा ही है कि वक्ती तौर पे शोकेस की तरह कुछ थोड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं और पीछे कुछ भी नहीं हो रहा होता? देखिए, मैं समझता हूँ जो हम यूथ टैलेंट हंट पे चले जाते हैं, यूथ प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट जो प्रोग्राम है इटसेल्फ एक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है कि इसमें अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके प्रोवाइड की जा रही है और उन लोगों को जो अनआइडेंटिफाई हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, जो चाइल्ड लेबर में गए हुए हैं, वो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हमारा यही टारगेट है कि उनके डोर स्टेप पे जाएं और उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें। और इसके लिए आप देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और राना मसूद जो हमारे चेयरमैन है, ये लोग इसके ऊपर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसे टीम के साथ एग्जीक्यूट किया जाए जिनको काम करना आता हो। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आगे काम करने वाले नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से हम गुजर के आए। जैसे ताहिर बैठा हुआ, हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड यही बातें कर रहे थे, अगर आपके पास प्रोग्राम है तो लोग नहीं है, लोग हैं तो प्रोग्राम नहीं है। तो हम इसी चीज़ को एक ब्रिज करके आगे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले वक्त में इसके जरिए से बेशुमार टैलेंट सामने आएगा और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिनको काम करना आता है। यही विजन है और इसी जगह पे हम मार खा रहे थे कि हमारे जितने हाई एंड अचीवर्स हैं, आप देखें कुछ स्वाय वो नेशनल लेवल के काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमने उन अचीवर्स को यही रिक्वेस्ट किया कि वो आप ग्रास रूट पे आए, वहाँ टैलेंट आइडेंटिफाई करें ताकि वो ग्रूम होके ऊपर। अच्छा, एक हमारी जो सक्सेस रही है ना तमाम स्पोर्ट्स के अंदर, आप दोनों से ये मैं जानना चाहूँगा, वो डिपार्टमेंट्स का एक बड़ा खास रोल रहा है। और पहले भी मैं आप दोनों से ये इस पर हम डिस्कशन कर सके हैं। जो असल जो गैप मैं समझता हूँ 5-10 साल में आया, डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट खत्म हुआ और जो एक दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करते थे प्लेयर और उस इंटरनेशनल लेवल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान, वो डिपार्टमेंट ने सारा बर्डन उठाया था। जैसे ही वो निकले वो कोलैप्स कर गया पूरा सिस्टम, वो अब बन नहीं पा रहा, कोई उसमें कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा। तो आप पहले बताइए, फिर आपसे भी पूछूंगा, ये इसकी तरफ क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या अभी ये अपनी जगह पे वो जो एक जो होल है वो इंटैक्ट है और उसी वजह से हम फंसे हुए हैं? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये बात बड़ी वैलिड है कि जब तक डिपार्टमेंटल हॉकी थी, लोग प्लेयर्स को जॉब्स मिल रही थी, परमानेंट जॉब्स मिल रही थी, हमारी हॉकी बहुत अच्छी थी दुनिया में। हम ऊपर जो मकाम हम वर्ल्ड चैंपियंस का होता है ना, उस मकाम पे थे। लेकिन जब से वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म की हैं, इंसेंटिव्स ख़त्म किए हैं,
जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी किसी प्लेयर के पास जब वो खेल रहा है उसकी, और आते भी हम्बल बैकग्राउंड से सारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं और जुनैद देख लें, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हॉकी की वजह से हैं जो भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आजकल के दौर में अगर किसी ने हॉकी शुरू करनी है ना तो उसको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। मेरे पास कोई पेरेंट्स ही आ जाते हैं, अगर वो मैं उनको बच्चों को कहता हूँ कि आप इनको हॉकी खिलाएं, हॉकी की तरफ लेकर आएं, अगर वो ये पूछ लें कि क्यों हम हॉकी खिलाएं तो मेरे लिए उनको कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रही, इंसेंटिव्स नहीं रहे। कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि एक प्रोफेशनल लीग का एहतमाम हो जाएगा, बड़े सालों से सुन रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं शुरू हो सकी कि शायद वो डिपार्टमेंटल जो जॉब्स होती थी उनका एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि हर साल प्लेयर्स जो हैं हमारे 100-150 खिलाड़ी हैं, उनको कोई 25, 30, 50 लाख उनकी कैटेगरी के या लेवल के हिसाब से प्लेयर्स जो उनकी कॉम्पिटेंस लेवल है उसके हिसाब से उनको पैसे मिले, लेकिन वो भी शुरू नहीं हुआ। ये सारे वो मुहर्रकात हैं जो हमारी हॉकी को पीछे ले गए हैं। अच्छा, आज ना आप दोनों को इकट्ठे बुलाने का मकसद ये है कि ये आप क्योंकि सबसे मेन मेंबर है टीम का, क्योंकि कोच मैं मानता हूं कि लड़कों के साथ सबसे वाइटल मेंबर होता है जो लेके चलता है, उसको टैलेंट का एग्जैक्ट पता होता है। आपको इन्वाइट करने का मकसद ये है कि आप गवर्नमेंट से लिंक अप हैं, लेजेंड तो है ही है, गवर्नमेंट से लिंक अप है, तो एटलीस्ट हमें ग्राउंड रियलिटी आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। तो ये जो ताहिर भाई बात कर रहे हैं अभी, क्या क्योंकि लास्ट रिजीम ने हमने देखा कि उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, इन्होंने आकर रिस्टोर किए, बट ऑन ग्राउंड मैंने भी जितनी रिसर्च की है डिपार्टमेंट विलिंग नहीं है, ना इवन क्रिकेट की तरफ आने के लिए, ना इधर आने के लिए। उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? जी इरफान, मैं ताहिर की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, एक पूरा स्ट्रक्चर था, स्कूल में भी प्लेयर्स, हॉकी के प्लेयर्स को इज्जत मिलती थी, या गोजरे में पूछ रहे हैं, हम लाहौर में थे तो स्कूल के भी जो स्पोर्ट्स कोचेस थे वो भी प्लेयर ढूंढ के लाते थे हॉकी के। फिर कॉलेज में डीपीज जो हैं वो जाके स्कूलों में प्लेयर को आइडेंटिफाई करते थे, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड देन डिपार्टमेंट। ये एक पूरी टनल थी कि ग्रास रूट पे टैलेंट आइडेंटिफाई होता था। ये अब टनल टूट चुकी है, हम इसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इवन हेल्थ मिनिस्टर, तीनों को अपनी टीम में इकट्ठा करके हम एक ऐसा मॉडल देने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि किसी जगह भी कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। तो हम दोबारा से एजुकेशन और स्पोर्ट्स को चाहते हैं कि ये मर्ज हो के तो इस मॉडल को आगे लेके चले। अच्छा, आपकी एक मीटिंग भी हुई है अभी रिसेंटली, कुछ लास्ट मंथ प्रॉब्ली या इसी मंथ के स्टार्ट में, मोहसिन नकवी साहब के साथ, और बड़ी वायरल भी हुई वो वीडियो भी और पिक्चर्स भी। क्या एग्जैक्टली बात हुई, उनसे कैसे रेलेवेंसी बनती है? चलें, वो तो क्रिकेट से रिलेटेड है तो वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। खबरें तो चलें आई कि आप लोगों ने, आपने, शहबाज साहब ने ये मीटिंग की, शहबाज भाई ने, और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो वो क्या एग्जैक्ट मीटिंग थी और उसका आउटकम क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो इदारा इसका मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर CSR को देखें तो एक दूसरे का बर्डन को डिवाइड करना चाहिए। तो इसको पीसीबी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो नेशनल गेम को सपोर्ट करे। तो ये हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हर तरह की यकीन दहानी भी कराई। ऑब्वियसली इसका तो वो बड़े कंस्ट्रेन में है, स्टेडियम है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये मीटिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और सेकेंडली जो हमारा बहुत बड़ा फोकस है उस मीटिंग का वो ये था कि हॉलैंड और जर्मन की 2 क्लब्स आ रही हैं जिनको हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट से इन्वाइट किया है। मैं आपको इरफान यहाँ पे जैसे ताहिर भी इत्तेफाक करेंगे कि हमेशा पैरामिड के 2 मॉडल होते हैं, एक होता है ग्रास रूट और एक होता है टॉप लेवल। तो हमने प्राइम मिनिस्टर की विजन को देखते हुए हमने दोनों को सिमल्टेनियसली स्टार्ट किया, ग्रास रूट को भी और इंटरनेशनल टीम भी। सालों के बाद कोई टीम पाकिस्तान, ये जो क्लब की बात की है, ये आ रही है, और कितने दिन का ये इवेंट होगा? लास्ट ईयर भी हमने ही हॉलैंड की क्लब लाई थी, वो एक बुरी क्लब थी, वो डिवीजन नीचे थी। ये टॉप डिवीजन की टीम्स आ रही हैं। स्टीफन ब्लोशर जर्मन तकरीबन 23 साल के बाद पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, 23। नेदरलैंड की जो टीम है इस वक्त, ये HGC आ रही है, ये उनकी रॉयल फैमिली इसका जो हुकूमत कर रही है उनकी टीम है, ठीक है। तो ये एक हफ्ते के लिए यहाँ रहेंगी। 12 and 14 फैब को लाहौर में खेलेंगी, 16 फैब को इस्लामाबाद में खेलेंगी। और इसमें हम लोग जो ये मैच किन के साथ होंगे इनके, ये मैं बता रहा हूँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट की टीम होगी एक, और एक हमने वो बच्चों को ला रहे हैं जो हमारी 3rd स्ट्रिंग है, हमारी नेशनल है, हमारी फिर प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट है, एंड देन वो बच्चे हैं जिनकी एज होगी 17-18 ईयर्स, उनको भी मौका देंगे ताकि हमारे पास हॉकी की बेस बढ़ी हो, वो यूरोपियन के साथ खेलें, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। तो ऐसा समझते हो ये पिरामिड की दोनों तरफ से हम ये सफर को शॉर्ट लेने से इंप्रूवमेंट आएगी। तर भी ये जो अनफॉर्चुनेट रहा एक पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो अगर रिकॉल करता हूँ तो 90 के अंदर हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया था हॉकी के अंदर, जैसे क्रिकेट के अंदर लाहौर में किया था, और क्रिकेट के अंदर ही कज़ाफी स्टेडियम में 96 में किया था। 29 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन हम देख रहे हैं माशाल्लाह जिस तरह का पाकिस्तान ने, ठीक है 14-15 अरब लगा दिया, लेकिन चले ये भी वक्त की डिमांड थी, वक्त के साथ चलने के लिहाज से। अब ये जो इतनी बड़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम जब हम वीरान खंडर देखते हैं तो बड़ा दिल दुखता है।
तो अब आपके ख्याल में ये जो एक स्टेप लिए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, ये भी काविश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हॉकी का पूरा या लीग लेवल पे PSL की तरह की लीग हो और फिर इंटरनेशनल टीम्स आए पाकिस्तान? देखिए, अल्टीमेटली गेम की प्रमोशन के लिए सारे इकदाम ज़रूरी हैं। इससे गेम की प्रमोशन होती है, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने में हमें फ़ायदा होता है कि वो हॉकी की तरफ आएँ, क्योंकि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है। इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, डेवलपमेंट लेवल के ऊपर काम करें या हाई परफॉर्मेंस लेवल के काम करें। अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ आगाही मिलेगी। हॉकी का नाम लेंगे तो ऊपर वाले जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पता चलेगा कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, बिल्कुल, तो इसकी तरफ तवज्जो आएगी। लेकिन मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि इनको सारे प्रोग्राम्स के बाद जब हम कंक्लूड करते हैं ना, तो वहाँ पे जाके हमारा कोई ना कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि यार ये सब कुछ करने के बाद आगे इसके बाद क्या होगा। जुनेद ने जैसे अभी कहा है कि डिफरेंट एज कैटेगरी के बच्चों को खिला रहे हैं इनके खिलाफ, मुझे लगता है कि हो सकता है इनका पहले से भी प्लान हो कि उसके बाद वो जो टीम बन जाए जिनको नेशनल लेवल के ऊपर हम एक्सपोजर दे रहे हैं इन टीमों के खिलाफ खेलने पे, शायद वाइस वर्सा आने वाले साल में उनको भी बाहर भेजा जाए ताकि उनको इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर मिले। सो प्रेशर मैनेजमेंट जो है आजकल की जो हाई परफॉर्मेंस हॉकी है ना, वो उसकी बहुत ही एक असेंशियल नीड है, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे। वो आप अपने घर में खेलें या दूसरे के घर में जाके खेलें, वो जो मैच सिचुएशंस हैं, कम्प्लेक्स मैच सिचुएशंस हैं, जब उनमें आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप हाई परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सिर्फ 1 साल तक में इतना रहे। जैसे उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की स्कीम है, वजीर आजम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ताकि सही मानों में हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है उसको फायदा हो सके। बिल्कुल ठीक बात करें, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी के आने जाने से किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स के अंदर या वैसे भी इदारों के अंदर देखें, सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ वो तो बात की बात है, जो स्टार्ट की गई अगली रजीम आती है वो उसको हटा देती है। बल्कि आपको याद होगा, आपने मेरे शो में कुछ, आपने शहबाज भाई ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए, स्टैट शेयर किए, तो उसी दिन PM साहब ने एक्शन लेके लास्ट रजीम को हटा दिया जो लास्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। तो हम भी अपनी जो भी काविश हो सकती है आपके साथ मिलके करते हैं। अब ये मुझे बताइए कि इस गवर्नमेंट का फोकस क्या है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए सबसे पहले उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। ये जब बात करते हैं, ये तो अब विटनेस है, उसका पार्ट है, ये मैंने इनसे बात की, अभी भी करेंगे कि बच्चों के पास डेलियों के पैसे नहीं है। कुछ $100 मिल जाते हैं तो इस तरह हाईलाइट किया जाता है जैसे तमगे दे दिए गोल्ड मेडल, ठीक है। वो तो मतलब आप इमेजिन करें कि इंटरनेशनल स्टार है वो बच्चा, वो फाइनल खेल रहा है और उसको अगर डेली नहीं मिल रहे और वो अगर 100 मिल रहा है कोई नामी तौर पे, तो वो सेलिब्रेशन हो रही है। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेटली पार्ट है कि हमारा फोकस, हमारी जो मोटिव है वो हम किसी और तरफ डायरेक्शन में जा रही है। तो उस पर क्या कर रहे हैं आप? इरफान, एक तो बिल्कुल मैं समझता हूँ मीडिया के बगैर पॉसिबल नहीं। मीडिया वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर है। मीडिया ना हो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मीडिया की हमेशा एक इंपॉर्टेंस रहती है। आपने हमेशा सपोर्ट किया है और मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो भी उनकी सोच अप्रोच उसके मुताबिक आते हैं। अच्छा इरफान, एक तो ये कि बायोलैटरल है, हमारी टीमें भी बाहर जाएंगी, जर्मनी, हॉलैंड, इन्हीं क्लब्स के साथ जाके वहाँ पे भी खेलेंगी, ठीक है जी। एंड देन मैं आपको और ऐड कर दूँ, जैसे ताया ने बिल्कुल सही बात की कि अगर आपका एंड वाला मॉडल ठीक नहीं है तो सारी एक्टिविटी खराब होती है। अच्छा, अभी 4 to 14 मार्च जर्मन की नेशनल जूनियर टीम भी आ रही है। अच्छा, ठीक है, वो इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है कि जो बच्चे यहाँ से परफॉर्म करके आएंगे तो वो टीम का पाकिस्तान जूनियर का भी हिस्सा होंगे। एंड देन यहाँ पे 4 मैच सीरीज खेलने के बाद हमारे ये 20 बच्चे जो होंगे जर्मनी चले जाएंगे, 3 महीने के लिए जाके वहीं ट्रेनिंग करेंगे। ये 10 क्लब में 2-2 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं क्लब की तरफ से खेलेंगे। और जैसे अभी ताहिर ने बात की, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब एक प्लेयर की गेम रीडिंग, उसका जो स्ट्रेस लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जब तक बेहतर नहीं होगा ना, कभी वो एलीट प्लेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग इस पूरे रास्ते से गुजरे हैं, ये सफ़र हमने किया है, तो हमने इन्हीं मैयत को लिया और गवर्नमेंट ने इसको 100% सपोर्ट किया कि आप इसके ऊपर काम करें जिसकी हमें जरूरत है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको जो अपना आपका जो फाइनेंशियल पूल है उसको भी तो कोई स्ट्रेंथन करना है ना, चाहे वो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट करें, चाहे आप ब्रांड्स को बात करें, चाहे स्पॉन्सर से बात करें। अगर नहीं कर पा रहे तो एक, मैंने अपने शो में बड़ी दफ़ा बात की है, हम टूल टैक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने बचाने के लिए PTV को
अगर आपने स्टेट चैनल को डिस्कस किया है तो हम कुछ कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन के अंदर किया जा सकता है। इसके ऊपर आप क्यों नहीं उनको कन्विंस करते? एक दफा भर गया पैसा, आ गया, आपको टूर करना है, जैसा आपको याद होगा प्रो लीग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके, ओलंपिक से बाहर हो गए थे लास्ट टाइम। तो ये तो उसको पहला स्टेप तो ठीक करवाएं आप। इरफान आपको देखें, दुनिया का पूरा मॉडल है, रिसर्च बेस्ड मॉडल्स हैं। अभी इस वक्त अगर फेडरेशन है ना, फेडरेशन ने अपने आप को एक सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट करना है। हम पिछले 70 ईयर्स से हमारी निगाहें गवर्नमेंट की तरफ है और हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का हमेशा ही एक रहता प्रेशर कि यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अच्छा, उसके लिए कोई ऐसे सॉलिड इकदाम किए भी नहीं गए हैं कि मैं समझता हूँ कि 30-70 का मॉडल बन जाए ना, कि 30% अगर 70% हम खुद ला रहे हैं ना, 30% गवर्नमेंट कभी भी इनकार नहीं करेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर आप 100% ही गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में बहुत ज्यादा चीजें हैं। आप खुद माशाल्लाह वेरी वेल इंफॉर्मेटिव है कि गवर्नमेंट कहाँ क्या, अगर हेल्थ को उनका बहुत बड़ा एक है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्पोर्ट्स की एक लेगेसी है हमारी पाकिस्तान की कि हमेशा पाकिस्तान की इज्जत बाउंड्री से बाहर स्पोर्ट्स लेके गई है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल इसको फोकस किया हुआ है। आपने जो डिपार्टमेंट की बात की है, हमने इरफान इसके ऊपर इतनी एक सॉलिड हिकमत अमली बनाई है, वो आपको चंद हफ्तों में नजर आ जाएगी कि हम डिपार्टमेंट को किस तरह रिवाइव कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। मेरा बात करना कबल वक्त हो जाएगा, हम उस मॉडल पे जा रहे हैं जहां पर आपको ये नजर आएगा कि ये टीमें बन रही हैं। नहीं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं और सुनते जा रहे हैं। मुझे तो सुन के खुशी हो रही है और अल्लाह करे प्रैक्टिकली ये सब कुछ आप ऑन ग्राउंड लड़कों के साथ हैं। ये प्रॉब्लम जिस तरह के अभी पीछे बत्ती कट गई, दूसरे मसला कुछ ऐड करना चाहिए। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मैं ये चीज बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लड़कों के जो रिसेंट टाइम्स के ऊपर जितने भी उन्होंने टूर किए हैं ना, वो सारे वाजिबात उनको दे दिए गए हैं। अच्छा, इस प्रेसिडेंट तारिक राना ने एटलीस्ट आके ये जो उनके दौर में अभी वाला जो दौर है, जो कुछ भी वाजिबात थे उनको दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये तो उनका हक है, ये पहले मिलने चाहिए जो बाद में मिलते हैं। होपफुली ये चीज़ आगे से शुरू हो जाएगी। जुनेद की बात ठीक है, जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, अगर अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं है आपके पास तो आप हॉकी रन नहीं कर सकते। और ताली दोनों हाथों से नहीं कर सकते, ताली दोनों हाथों से बजनी है। खाली गवर्नमेंट को नहीं देखें, आपने खुद भी कुछ करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, स्पॉन्सरशिप। ये देखें, ये सारी बड़ी आम सी बातें हैं, सारी दुनिया करती है। जरूरत इस अमर की है कि इसके ऊपर एक बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाए और उस चीज को फिर लेकर चला जाए। 6 महीने के बाद पॉलिसी बदलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन जब भी उस काम को शुरू करते हैं उसके बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वहां पे आकर हम इशू आते हैं। हम दिखाने के लिए शुरू कर देते हैं, वो फिर आगे उसके जो अगले मराहल है ना, वो खूह खाते में पड़ जाते हैं। और इसका जो सबसे आसान मॉडल है, अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके बात करेंगे कि एक लीग हॉकी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक प्रूवन मॉडल है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? हम भी कुछ 10 साल से सुन रहे हैं। PSL हमारे पास क्रिकेट में ऑलरेडी एक मॉडल मौजूद है। क्या ऐसी रीज़न है, क्या कॉम्प्लिकेशन है कि हम एक पाकिस्तान में लीग नहीं करवा सकते? ब्रेक के बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और उसके मसाइल के हवाले से। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया लीग हॉकी का, और ये एक दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने हर चीज़ में हम अपने नेबर को कॉपी भी करते हैं, वो भी किसी चीज़ में हमें कर लेते हैं। उन्होंने भी अपनी हॉकी को काफ़ी ग्लोरीफाई कर लिया, काफ़ी उन्होंने बूम हासिल कर लिया, और अब हर इवेंट के अंदर देखते हैं एटलीस्ट सेमीफाइनल वो मस्त खेलते हैं। अब हमारा डिक्लाइन सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। अब तो सेमीफाइनल में क्या पहुंचना, हम तो इवेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये जो लीग का एक मॉडल है, ये कितना हेल्पफुल हो सकता है और क्या रीज़न है कि हम इसमें करवा ही नहीं पा रहे? 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ जब से PSL हो रहा है कि जी हॉकी की लीग भी होगी। पहले आप बताइए, फिर सबसे पूछ। देखिए, प्रैक्टिकली इरफान भाई, इट इज़ नीड ऑफ द टाइम। लीग के बगैर आप अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हॉकी में वापसी मुमकिन बनाएं, मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आता। और ये बड़े सालों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हर दफ़ा सुनते हैं कि लीग स्टार्ट हो रही है, लीग स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्या इसमें कोई मसला फीसा गौर था जो जहाँ पे आगे हम फंस जाते हैं। लीग होनी चाहिए। जब से स्पेशली डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, लीग की ज़रूरत जो है या अहमियत उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लेयर्स जो धक्के खा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उनको मिल जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए भी अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो शो नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वहां से यहाँ आ जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे जी। तो अगर हम पाकिस्तान में लीग शुरू करवा दें, जहां से उनको कुछ पैसे अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए साल में 20, 25, 30 लाख मिल सकें, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, प्लेयर्स फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे, सारी कॉन्सेंट्रेशन अपनी गेम के ऊपर होगी। अब देखें, अगर हम इसकी फायदे गिनना शुरू करें ना, तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम अभी तक इसको शुरू करवाने से क्यों कासर हैं।
लीग होनी चाहिए, उसके बगैर आगे वे आउट नहीं है, आपकी हॉकी में वापसी नहीं होनी। डिपार्टमेंट जो जॉब्स हैं उनका रिवाइवल होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलनी चाहिए बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो है, जब आप वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड शेयर करेंगे, रूम शेयर करेंगे, आप कितना अपने आप को एजुकेट करेंगे, सीखेंगे उनसे। और इंडिया जैसे आपने कहा हमसाया मुल्क हमारा बड़ी क्लियर एग्जांपल है, जब से उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है उनकी इंटरनेशनल हाई परफॉर्मेंस हॉकी में वापसी हो गई है और अब वो बहुत ऊपर चले गए हैं। उन्होंने कुछ अर्से के लिए उनकी लीग बंद हुई, दे स्टार्टेड वेरी सून, उन्होंने रियलाइज कर लिया बड़ी जल्दी से कि यार इसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा वरना फिर हम वापस चले जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। उन्होंने दोबारा फिर शुरू करवा दी है। तो लीग का होना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी जुनेद बैठा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, इस पे कोई इनिशिएटिव ले, कोई मिलके करें। लीग के बगैर हमारी हॉकी में भाई नीड की डिमांड है, ये जैसे टाइम की डिमांड कहना चाहिए, ये अब है और हर बंदे को पता है जो भी थोड़ा सा गेम को थोड़ा समझता है। जैसे मैंने बात की, ताहिर भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। इस पे क्या आपका फोकस है? और आप क्योंकि हेल्म ऑफ अफेयर में जो लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनसे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे बात करें, इस तरफ क्यों नहीं कन्विंस किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो क्या फ्यूचर प्लान है? देखिए, मैं आपको ना एक बड़ी वसूख से बात बता रहा हूँ आपके इस चैनल पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वो है विजन के जी हॉकी को रिवाइव करें। हम एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम होगा क्राफ्टिंग स्टार्स कंटिन्यू लेगेसी। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने भी आपको प्रोग्राम शुरू में कहा कि हमारी यूथ एंड कल्चर मिनिस्ट्री, आपकी स्पोर्ट्स, आपकी एजुकेशन एंड हेल्थ, इनको कंबाइन करके स्कूल की भी लीग्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की लीग्स होंगी, ताकि जैसे तार इनके अंदर पैसा इंजेक्ट किया जाए। बच्चों को जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तो आपके पास प्लेयर की बेस प्रॉड नहीं होगी। आप ऊपर लीग उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं कर सकेंगे जब उसका एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा। आज आप पैसा इंजेक्ट करके आज की लीग करा देंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे आप? तो लिहाजा इस वक्त हम इस फेज में हैं। हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स फेडरेशन के साथ हुई हैं, स्टेक होल्डर्स को हमने, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इनवाइट किया, गवर्नमेंट, सब मिलके इसके ऊपर हम मीटिंग्स कर रहे हैं। और मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि हम, जैसे आपने कहा जो PSL का मॉडल सामने पड़ा हुआ है, हम उसी तरह का एक मॉडल बना के विद इन 1 ईयर, मतलब हम ये नहीं कहते शॉर्टकट, विद इन 1 ईयर हम इस लीग को एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि डायरेक्शन तो लेना, पहले इंटेंशन आएगी, फिर डायरेक्शन आएगी, फिर आप वो कहते हैं किबले की तरफ मुंह करेंगे, पहुंचेंगे ना किसी दिन। करेंगे ही नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? भाई सारा पेपर वर्क हुआ, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बातें करते हुए, सारा पेपर वर्क डन है। सिर्फ क्या मैं बताता हूँ कि स्टेक होल्डर्स की जो एक होती है ना, पेपर वर्क बड़े सालों से एग्जीक्यूशन, अब ये कवाम ने तरसी हुई है, पेपर वर्क से आगे आ जाए। लेकिन मैं आगे आ रहा हूँ, अना हाँ जी, और रजामंदी का ही फुकदान है। मैं आपको खुल के बताऊं कि ये हमें नफी करना पड़ेगा, चाहे वो उसमें कोई भी खड़ा है। लीग ना होने की मेन रीजन ही यही है। अच्छा, ये बड़ी एक ना वैसे सैड चीज है, मैं सॉरी आपका ओपिनियन लूंगा। बात जरूर की जाती है जब वो बोर्ड में या किसी जगह फेडरेशन में, क्रिकेट बोर्ड में भी यही देखते हैं, हॉकी फेडरेशन में भी देखते हैं, जब ओहदा कोई मिल जाता है तो लोग आके फिर बैठ जाते हैं वो पर। अनफॉर्चुनेटली हमारे कई लेजेंड्स भी आए, ओहदों पे आए, बैठे भी, कुछ हो नहीं पाया। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ताहिर आपके साथ ना पहले मैंने की बात जो देखें, एक ना थोड़ा बड़ा जरूरी है। आपको पता 2 फेडरेशन बन गई थी, ये तो एक लेमैन की बात मैं कर रहा हूँ। 2 फेडरेशन बन गई थी। FIA ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि जी अगर ये 25 तक कोई डिसीजन नहीं आता दैट मंथ तो इसका आप जवाब दें। तो हमने रिप्लाई किया। आपको पता कि कितनी जगहंस आई थी कि 2 टीमें जाके तलाशा की। जी बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसमें जंप इन करके और उसको एक स्मूथ तरीके से उस इवेंट को किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये नहीं है कि जी जो होता होने दें, इसको तमाम फोकस किया जा रहा है और हॉकी को प्रायोरिटी गेम में डाला हुआ है। और इंशाल्लाह जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहेगी। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कभी भी हॉकी डिस्कस नहीं हुई, मैं आपको बताऊं, मतलब आज से पहले आप देखें ना, पहले सड़कें भरती थी, आज मैदान भर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस हुकूमत ने आते ही डिपार्टमेंट रिवाइव की और देखिए उसमें आपको टाइम लगेगा, डिपार्टमेंट इस तरह रिवाइव नहीं होगी, लेकिन उसको फॉलो अप में है। डिपार्टमेंट भी रिवाइव भी होंगे, लीग भी होगी, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके पीछे खड़ा हुआ है। फेडरेशन को भी उन्होंने आगे कहा हुआ है कि जी इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें बता। इसको नटशल में लें ना तो साफ दिल, बड़े दिल और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना होगा सारे स्टेक होल्डर्स को। अगर हम पाकिस्तान हॉकी को दोबारा उस मकाम पे लाना चाहते हैं जहां पे हर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स लवर उसे देखना चाहता है। ऐसी मीडिया मार्केटिंग कंपनीज को जानता हूं जिन्होंने 10-10 साल की लीग की ऑफर की,
कि जी हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि 10 साल के लिए हम इसे रन करेंगे, लेकिन आई डोंट नो कि फिर भी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि इंटरनली क्या हुआ, मैं पीएचएफ का हिस्सा नहीं रहा, उन लोगों में से नहीं रहा जो ये सारी डील्स फाइनलाइज करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूं जो ये करते रहे, उन्होंने मुझसे भी ये बात की है। सो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लोग इस तरफ आएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मीडिया मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनको भी पता है कि वो भी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो पैसा बनाएंगे जी। अल्टीमेटली नेशनल स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करेंगे, प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर भी काम होगा, और हमारी नेशनल गेम जो है वो वापसी की तरफ चल पड़ेगी। फिर मैं कहूंगा बड़े दिल, साफ दिल और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना होगा सब स्टेक होल्डर्स को। जी जी। और दूसरा ये कि आप दोनों ने जितना एक लंबा टाइम कैरियर में हॉकी खेली है, आप माशाल्लाह बाहर कोचिंग भी करके हैं, तो कई चीज़ें आप बाहर से जब काम करते हैं तो सीखते हैं, तो वो आप ओबियसली सिस्टम में इंडक्ट करनी चाहिए। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके पाकिस्तानी टीम के अपकमिंग जो टूर्स हैं उस पर बात कर लेंगे, और ये जो लेजेंड्स जितने भी हमारे ओलंपियंस ये बैठते क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। जी ताहिर भाई, एक तो थोड़ा सा हमें बता दें कि अपकमिंग इवेंट कौन से हैं और उसकी प्रिपरेशन किस तरह है, और क्या पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का एक ही सवाल है, क्या ताहिर ज़मान टीम को किसी इवेंट ओलंपिक्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवा लेंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अपकमिंग हमारा एशिया कप है अगस्त में, जो इंडिया में होना है, उससे पहले नेशन कप है जून में, उसकी विंडो जो है रखी हुई है FIH ने, लेकिन वेन्यू और डेट्स अभी डिसाइड नहीं की। वो एक अच्छा टूर्नामेंट होगा हमारी प्रिपरेशन प्रोस्पेक्टिव से एशिया कप में जाने से पहले, ठीक है। और उसके बाद मार्च 2026 में जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड है। मैं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ, हमने सब कुछ टारगेट किया हुआ है कि पहले मरहले में हमारी कोशिश होगी कि एशिया कप से जीतकर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ से नहीं करते, क्योंकि ये नहीं हमें भूलना चाहिए एशिया कप हमने इंडिया में खेलना है, और वहाँ पे इंडिया की टीम भी होगी जो बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है ओलंपिक्स में, और हम बैक टू बैक ओलंपिक्स खेले नहीं। मैं रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम मायूसी की बात नहीं कर रहे, हम पूरा लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन उसके बाद फिर 2026 मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। अच्छा, ये 2-3 जो इवेंट हुए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो अजलान शाह की बात कर लें या अभी लास्ट इवेंट जो हुआ, ये जो फाइनल में आगे कोई मेंटल ब्लॉक क्या है लड़कों का, ये क्या रीजन समझते हैं आपका? नहीं, ये अभी चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है, स्पेशली अगर हम पेनल्टी शूट आउट्स की बात करें। और आप देखें दुनिया के जितने बड़े इवेंट्स हैं, ओलंपिक्स की बात कर लें, वर्ल्ड कप की बात कर लें, लास्ट ओलंपिक्स की बात कर लें, मेंस वुमेन्स दोनों फाइनल शूट आउट्स पे जाके डिसाइड करने को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। हम हमारे यहाँ मैं ये कहूँगा कोचिंग प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमारे कोचेस ने शूट आउट को एज ए वेरी एसेंशियल सेगमेंट नहीं लिया अभी कोचिंग में। इवन गोलकीपर की भी नहीं लिया, गोलकीपिंग पे भी शायद हमने वो नहीं लिया। दोनों हाँ जी प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, अटैकिंग प्रोस्पेक्टिव से देखें या डिफेंडिंग प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो हाँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा लगातार ट्रेनिंग करने की जरूरत है। फिर मैं ये कहूँगा, जब हम बात कर रहे थे कि जब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगी, हाई लेवल जो गेम सिनेरियोज हैं जहां पे कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में आपको अच्छे फैसले करने की आदत डालनी है, तो ये भी ऐसी सिचुएशन है क्योंकि बहुत ही प्रेशर सिचुएशन है। ये बताइए टैलेंट है क्या, इस काबिल है ये लड़के, में कोई शक दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं? टैलेंट में कोई शक नहीं है। मेरी अभी आपके प्रोग्राम के तौर से इरफान भाई एक ही दरखास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से। जुनेद बैठा है इधर, फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का। पाकिस्तान में पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करने के लिए जब तक हम एक डेवलपमेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बनाएंगे जहां पे 24/7 काम किया जाए, ये जो सारी हम शूट आउट की बात कर रहे हैं, स्किल स्पेशलाइजेशन है, प्रेशर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑफ सीजन में वहां पे हम बच्चों को ट्रेंड भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से एजुकेट भी कर सकते हैं। और उससे बढ़कर जो अपने कोचिंग का हमारा पूल है, जो हमारी टास्क फोर्स हम बना सकते हैं कोचेस की, उनको एजुकेट कर सकते हैं उस सेंटर के थ्रू। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, अगर आप मेरे 10 साल पहले का कोई प्रोग्राम, मैंने जितने भी किया आपने यही बात किया, तो यही बात 15 साल पहले से कह रहे हैं कि हाई फोकल पर्सन से पूछ लेते हैं है। ख्वाजा भाई, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये भी एक, जिस तरह हम लीग की बात कर रहे हैं, इसी तरह ये भी एक वक्त की डिमांड है कि एक एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे बात करते हैं तो एक सेंटर चले, एक सिटी में बांझे, एक ही लाहौर में बांझे, हेडक्वार्टर में बांझे, उधर ही सारे कोचेज आए, उधर ही टॉप नॉच के प्लेयर आए, उधर ही एक्सरसाइजेज हो रही हो, चीजें चल रही हो सर्कल में। देखें अभी हमने इस प्रोग्राम में जितने भी एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया ना, देखें यही एक माइंडसेट है, ठीक है। बट इनको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 30 साल में खराबी हुई है ना, तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम को मेरे ख्याल में कम से कम 30 महीने तो चाहिए, और 1 साल का 1 महीना भी लगा लें तो कोई शक नहीं है। देखिए हमेशा
जो प्रोग्रेस होती है ना, देयर इज़ नो डाउट कि आपने अब प्लेयर्स का नंबर जो है ना बढ़ाना है। हमारा, मेरे ज़ाती तौर पे जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमें क्वालिटी ऑफ प्लेयर, जैसे ताहिर कह रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर करना है। देयर इज़ नो डाउट क्यों जब तक हम बच्चों को ग्रास रूट से आइडेंटिफाई करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जाएंगे ना, कभी भी कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं होगा। अच्छा, कंपटीशन को भी हमने इम्प्रूव करना है विद इन द ग्रुप, विद इन द कंट्री, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त। हमारे डिपार्टमेंट्स बंद हैं, हमारे डिविजन्स में, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखें एक राइवलरी होती थी सिविल एंड गवर्नमेंट कॉलेज, सिंध या पंजाब या कराची या लाहौर, वो कहाँ है अब? बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम इन चीज़ों पे, मैंने कहा ना, हम क्राफ्टिंग स्टार्स और कंटिन्यू लेगेसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिवली काम होना चाहिए और सस्टेनेबल मॉडल के साथ। हमारे गवर्नमेंट का एक ही विजन है कि देखिए हम बैठे हैं, हम ना बैठे, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर दे जाएं कि आने वाला उसको कंटिन्यू करे, और इसको टाइम लगना है। और नो डाउट कि पाकिस्तान में इतना बड़ा टैलेंट है। जो हमारी एक रिसर्च है वो ये है कि 70% जो टैलेंट है वेस्ट हो रहा है, वो चाइल्ड लेबर में जाता है, आइडेंटिफाई नहीं होता है। अच्छा, इवन हमारे वो जो बच्चे फुटबॉल वाले भी थे वो भी इसी तरह चाइल्ड लेबर से आ गए। 4 महीने में गद्दाफी स्टेडियम तैयार हो गया। हाँ जी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। हम चाहें तो हो सकता है, लेकिन फिक्र की ज़रूरत है कि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, पूरी दुनिया में हमारी एक जो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन बनाई है वो हॉकी ने बनाई है, और आज हम हॉकी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज जब हम पेन लेके सोचेंगे ना, तो फिर हाई परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं अब लास्ट, सही है, बिल्कुल आपकी डायरेक्शन, नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, जिस तरह आप दोनों काम कर रहे हैं, आप टीम के लिए और आप उसकी बेटरमेंट के लिए। लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये हमेशा मैं करता जा रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट 3 जनरेशन के तो इंटरव्यू कर लिए हैं आप लोगों से, जो ऊपर जनरेशन थी, नीचे वालों से भी गाय बगाय बुलाता रहता हूँ, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा बुलाया गया है, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे आप लोगों को देखा, और लास्ट लेगेसी आप लोगों से मिली, और जो विक्ट्रीज भी हमें जो मिली वो आप लोगों से मिली, और शायद आंख के तारा भी आप लोग ज़्यादा हैं, उस जनरेशन की बात करें या नीचे जनरेशन की। बट हर जनरेशन जो है वो दूसरी को कहती है ये फारग है, और मतलब मैं बड़ा आपको ओपनली बता रहा हूँ कि मतलब क्या बंदा नाम ले, हर जनरेशन का ये है, जो आपसे जूनियर है वो आप लोगों को नहीं किसी खाते में लिखते, आप लोग भी शायद साइलेंटली अपने से ऊपर वालों को नहीं निकलते, जो आपसे टॉप वाले हैं वो आप दोनों को नहीं मानते, वो कहते हैं इन्हें क्या पता हॉकी का, हमें पता है। अब जब आपके घर में खराबी आती है ना जी, तो आप कहते हैं बाकी मसाइल तो पहले बाद में, पहले घर को बचाएं। ये कॉमन सेंस का एक बड़ा सिंपल फिनोमेना है या फंडामेंटल रूल है। क्यों, क्या वजह है? कोई आप में से लीड क्यों नहीं रखता? हम भी आप लोगों से काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके कि एक ट्रांसमिशन इंशाल्लाह ताला करेंगे, वो हमारे पाइपलाइन में है जिसपे सबको बैठाया जाएगा, बट वो मसरूफियत आप लोगों की हमारी कोई मैच नहीं कर पा रही, बट वो ज़रूर करेंगे, मस्त करेंगे इंशाल्लाह। तो क्यों नहीं बैठते? कोई एक आप में से कोई बड़ा इनिशिएटिव ले ले, आप ले लें कि आप कॉल कर लें जूनियर को भी सीनियर को भी, कि अंडर वन रूफ ट्रांसमिशन के अलावा भी बैठ जाएं, सारे को 15-20 लोग ही मेरा ख्याल इतने ही ब्रेन बनेंगे। जब आज हम 3 लोग बैठे हैं तो 100 चीजें निकल आई, तो जब आप लोग इस गेम से जुड़े 15 लोग बैठेंगे तो करोड़ों चीजें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हम तो बहुत ओपन है, ये डिबेट होनी चाहिए, इनिशिएट करें ना भाई, आप इनिशिएट क्यों नहीं करते? आपके प्लेटफॉर्म से ये हम कह देते हैं कि आप इसका कोई प्रोग्राम कर लें, किसी मैं कर लेता हूँ जो जिस तरह भी इकट्ठे बैठ सकें, लेकिन हमें इकट्ठे बैठ के करना चाहिए, डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, और वे फॉरवर्ड क्या है उसके ऊपर इत्तेफाकन, बिल्कुल इत्तेफाक के साथ मैं तो कहता हूँ ऑन पेपर ले आए, ये जो जनरेशन गैप है उसको रिटर्न ले आए। इरफान भाई, जनरेशन गैप को हम खत्म नहीं कर सकते। पहले हर बच्चा मस्जिद ही जाता था सपारा पढ़ने के लिए जी, अब घर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सो जिद्दत आ गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है। एक वक्त में एक तरीकाकार था, पुराने में 20-30 साल की बात कर लेना, उस वक्त एक तरीकाकार था चीज़ों को करने का, चीज़ों को सिखाने का, चीज़ों को पढ़ाने का। अब इतने इन्वेंशंस हुई हैं, इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि अब 10 तरीके आ गए, और हमें देखना पड़ता है बच्चे के लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के बाद कि इस 10 में से कौन सा तरीका इसके ऊपर फिट बैठता है। एक ही तरीका हर किसी के लिए अब मुनासिब नहीं रहा। सो ये सिर्फ फर्क है सोच में और कुछ भी नहीं है। सारे हॉकी की बात करते हैं, सारे हिटिंग की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर की बात करते हैं, सिर्फ बैठकर एक दूसरे को दलाइल से कन्विंस करने की जरूरत है। आपके मेरा ख्याल है क्योंकि आप गवर्नमेंट से लिंक अप है, बार बार हम यही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमेशा जैसा कहते हैं ना, अदारे का गवर्नमेंट का काम है सबको लेके चलना, तो चलें आप उनके फोकल पर्सन है, आप इनिशिएटिव लें, हमारी सपोर्ट है, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, मैं इरफान भाई बड़ा इसमें क्लियर विजन रखता हूँ। इसमें जो एक पेरेंट बॉडी होती है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ये उनका डोमेन है।
उनको चाहिए कि 4 जनरेशन को इकट्ठा बिठा लें, जो जिनको समझते हैं उनको बुलाएं, एक क्वेश्चन तैयार करें, वो घर से प्रिपरेशन करके आए, उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप हो, वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, जो गैप्स क्या है उनको फुलफिल कैसे करना और किसने करना है। देखें जी, बात है कि जब तक आप एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं जाएंगे ना तो आपकी बेहतरी नहीं आएगी। जो आपने बात की है कि अपनी नफ़ी करके बैठना चाहिए और इस गेम को बड़ा करना चाहिए। जो जितने भी हायर एंड अचीवर्स हैं उनको चाहिए कि इस वक्त इस गेम को सपोर्ट करें, और हर लिहाज से जब आप इकट्ठे होंगे, जब घर से अच्छी वादें बाहर जाएंगी ना तो ऊपर से भी वादें अच्छी ही नीचे आएंगी। अब होता है क्या कि यहाँ पर इल्जाम लगता है जी वो पैसा खा गया, उस पर ये केस है, इस पर ये केस है, यही मामला नहीं खत्म हो रहा। एग्जैक्टली। देखिए इस पर क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं वो सब स्टेप बैक कर जाते हैं। जब हमारे घर में हम खुद स्ट्रांग होंगे तो बाहर वाले तो आके हमारा हाथ पकड़ने के लिए पहले तैयार हैं। और ये मेरा मानना है कि यूनिटी के अंदर जो बरकत अल्लाह ताला देता है ना जी, सबसे पहले तो यूनिटी तो पैदा करें और अपने घर को बचाएं और नेशनल गेम को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमेशा की तरह आप दोनों ने ऑनर किया जी आए, और हमारी भी यही काविश है जी कि इस तरह ऐसे ब्रेन्स को, ऐसे लोगों को जो सिंसियर हैं, जो ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने खेल के साथ, उनकी बात सुनी जाए, उनको वैल्यू किया जाए। और शायद जो एक स्टेप की बात की जाती, कई दफ़ा छोटे स्टेप ही बड़े स्टेप की तरफ जाते हैं, उसी से इंशाल्लाह ताला बेहतरी है और हमारी जो नेशनल स्पोर्ट है वो बच जाए, क्योंकि हमारी कौमों की जो पहचान होती है वो अपनी स्पोर्ट से होती है। तो ये तो हमारा अपना कौमी खेल है। तो इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये हॉकी जो है वो अपनी ग्लोरी ज़रूर हासिल करेगी। ये नाम जितने हैं ये भी बड़े नाम बच्चे बनेंगे, और कल को ये ख्वाजा जुनैद, ताहिर ज़मान, शहबाज सीनियर ये बच्चे बनेंगे और पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।